नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 सालों में दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचा रखी थी, मगर जैसे ही कोरोना के मामलों में गिरावट हुई तो लोगों की जिंदगी फिर वापस पटरी पर आ रही है। सब कुछ पहले जैसा हो रहा है, मगर अब इसी बीच कोरोना की नई लहर ने भारत में भी दस्तक दे दिया है। हाल ही में भारत में ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है और एक्सपर्ट ने इसको लेकर चेतावनी दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखते हुए अधिकतर पाबंदियों को खत्म किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में कोरोना के एक नए वेरिएंट ने सबकी चिंताएं फिर बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसका नाम BA.517 है और यह वायरस काफी तेजी से फैलता है। जानकारी के मुताबिक भारत में BF7 सब वेरिएंट के पहले मामले के बारे में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने पता लगाया है। नए वेरिएंट के बाद हेल्थ एक्सपर्ट ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि चीन में कोविड-19 मामलों में आई तेजी का कारण कथित तौर पर BF7 और BA.517 वेरिएंट ही बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन के नए उप वेरिएंट BA.517 और BF7 अत्यधिक संक्रामक माने जाते हैं और अब ये दुनिया भर में फैल रहे हैं। लॉकडाउन और प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद भारत में लोग उत्साहपूर्वक देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट ने दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पहले भी उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने कहा है किसी को भी अभी मास्क लगाना नहीं छोड़ना चाहिए और अगर कोई लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत आइसोलेट कर लेना चाहिए। 2 रिसर्च बताती है कि BF7 वेरिएंट अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की तुलना में पहले के वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी से बच सकता है, इसलिए यह और अधिक संक्रामक माना जा रहा है। एशियाई अस्पताल फरीदाबाद की कंसल्टेंट फिजिशियन और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा के मुताबिक ओमिक्रॉन स्पॉन नाम का एक नया वेरिएंट, जिसे तकनीकी रूप से BA.517 और BF7 नाम दिया गया है, चीन के मंगोलिया में पाया गया था। इस वेरिएंट के बारे में यह बताया गया था कि पिछले 2 हफ्तों में यह वेरिएंट संयुक्त राज्य अमेरिका में 0.8 से 1.7% दोगुना हो गया है। यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में इस वेरिएंट के लगभग 15 से 25% मामले हैं। डॉक्टर चारुदत्त ने आगे कहा, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन लगातार इसके और नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार ग्रुप वैक्सीनेशन के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक अगले 2 से 3 सप्ताह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 अभी भी हमारे आसपास ही है और दिन ब दिन दुनिया के कई हिस्सों में इसके नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। ये वेरिएंट हमसे अलग नहीं हो सकते, इसलिए हमें इन वायरस से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही त्योहार है। रोटरी क्लब ऑफ मद्रास नेक्स्ट जेन में कोरोना वीरोलॉजिस्ट और कोविड अवेयरनेस एक्सपर्ट डॉक्टर पवित्रा वेंकट गोपालन के मुताबिक नए वेरिएंट के साथ ट्रांसमिसिबिलिटी में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि यह वेरिएंट पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इस वेरिएंट को देखकर यह भी लगता है कि यह जीन्स के साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेता है, जिसका अर्थ है कि इसके कुछ वायरल कण भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए पहले वेरिएंट्स की अपेक्षा इस वेरिएंट का जोखिम अधिक है। एक्सपर्ट का कहना है कि इन वेरिएंट के लक्षण पुराने वेरिएंट की तरह ही होंगे, लेकिन एक निश्चित समय के साथ ही सामने आएंगे। डॉक्टर अरोड़ा के मुताबिक शरीर में दर्द इस वेरिएंट का मुख्य लक्षण है। जिन लोगों में इसके लक्षण नहीं नजर आते और अगर वे संक्रमित हैं तो वह भी संक्रमण फैला सकते हैं। डॉक्टर वेंकट गोपालन का कहना है कि हम वास्तव में इस नए वेरिएंट के लक्षणों के बारे में नहीं जानते, क्योंकि अभी उतना डेटा उपलब्ध नहीं है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। जहां तक दुनिया की बात करें तो यह दुनिया भर में फैल रहा है और संक्रमण के अधिक फैलने का कारण भी बन रहा है। अधिकांश लोगों की टेस्टिंग जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि नए वेरिएंट से नई लहर आने की संभावना बढ़ सकती है।
क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर भीड़ भाड़ के समय में वायरस फैलता है तो मात्र 3 से 4 हफ्तों में भारत की आबादी में फैल सकता है। सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, इसलिए गले में खड़ास और नाक बहने की समस्या भी बढ़ने की उम्मीद है। डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं कि दिवाली का त्योहार आ ही गया है। लोगों को कोविड वेरिएंट से घबराना नहीं है, बल्कि सावधानी रखनी है। जैसे जितना हो सके कम से कम लोगों से मिलने की कोशिश करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोकर हाथों को समय समय पर साफ करते रहें। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं वे लोग मास्क लगाना शुरू करें। इससे वह प्रदूषण से भी बच सकते हैं। अगर कोई भी लक्षण नजर आता है तो उसे हल्के में ना लें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।